भज प्रभु नाम होगा तेरा कल्याण। भज रे। श्रीमद् भागवत की एक कथा 7 गांठ का बांस और उसमें छिपा विज्ञान यहाँ प्रस्तुत है। श्रीमद् भागवत में एक पौराणिक कथा है कि आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण था जिसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी धुंधली अति सुंदर थी, लेकिन वो सोचती थी कि मां बनने से उसका सौंदर्य नहीं रहेगा, इसलिए वो मां बनना नहीं चाहती थी। एक दिन आत्मदेव तालाब के किनारे उदास बैठा था। वहां एक सन्यासी से उसकी भेंट हुई। आत्मदेव ने सन्यासी के पांव छूकर पुत्र की प्राप्ति का वरदान मांगा। सन्यासी ने उसे बहुत समझाया कि पुत्र की प्राप्ति उसके लिए शुभ नहीं होगी, लेकिन आत्मदेव ने हठ किया तो सन्यासी ने उसे एक फल दिया, जिसके खाने से उसकी पत्नी चिंता में पड़ गई। उसने पति से कहा कि वो रात में वो फल खा लेगी, लेकिन उसने खाया नहीं। संयोगवश उन्हीं दिनों धुंधली की बहन उससे मिलने आई हुई थी, तो उसने अपने मन की चिंता बहन के सामने रख दी। बहन गर्भवती थी, लेकिन बहुत गरीब थी। उसने धुंधली से कहा, मैं अपना बच्चा चोरी से तुम्हें दे जाऊंगी। तुम सबसे यही कहना कि वो तुम्हारे यहाँ पैदा हुआ है। बस तुम इतना करो कि अपना बहुत सा धन मुझे दे दो, क्योंकि हम बहुत गरीब हैं, ताकि बच्चे का लालन पोषण ठीक से कर सकें। धुंधली ने वही किया और वो फल अपनी गाय को खिला दिया। समय आने पर अपनी बहन का बेटा लेकर उसने सबसे कह दिया कि उसके यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है। कुछ समय पश्चात जिस गाय को वो फल खिलाया था, उसके एक बछड़ा पैदा हुआ, जिसकी काया मनुष्य जैसी थी, किंतु कान गाय जैसे थे, जिससे आत्मदेव ब्राह्मण ने उसका नाम गोकर्ण रख दिया। वे दोनों बच्चे एक ही घर में बड़े होने लगे। गोकर्ण तो विद्वान बनता गया, लेकिन धुंधली ने जो बच्चा बहुत सा धन देकर खरीद लिया था, वो मूर्ख और लंपट बनता चला गया। आत्मदेव ने उस बेटे से दुखी होकर घर छोड़ दिया और वन में तपस्या करने लगा। धुंधली को जब उस बेटे ने बहुत सताया तो एक दिन उसने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। ये धूर्त बेटा वेश्याओं की मांग पूरी करने के लिए बड़ी बड़ी चोरियां करने लगा। एक दिन उसकी सारी दौलत छीनकर वेश्याओं ने उसे मार डाला। मरने के बाद वो प्रेत योनि में पड़कर तड़पने लगा। उधर गोकर्ण ने वन में जाकर घोर तपस्या की। बाद में जब वो एक बार अपने गांव लौटा तो उस रात वो वहीं ठहरा जहां उसका जन्म हुआ था। वो प्रेत भी वहीं उस घर में रहता था। वो गोकर्ण के पास बैठकर रोने लगा। गोकर्ण को उस पर दया आ गई, इसलिए सुबह होने पर उसने 7 दिन का व्रत लिया कि वो प्रतिदिन श्रीमद् भागवत का पाठ करेगा, और उसने प्रेत से कहा कि वो हर रोज एक कोने में बैठकर उसे ध्यान से सुने। इससे उसकी मुक्ति हो जाएगी और वो प्रेत योनि से छूट जाएगा। गांव के लोग भी गोकर्ण के घर प्रतिदिन आते और कथा सुनते। वहीं घर के आंगन में एक बांस गाड़ा हुआ था, जिसकी 7 गांठें थी। प्रेत तो वायु रूप होता है, इसलिए वो बांस के एक छिद्र में से घुसकर बांस में बैठ जाता और प्रतिदिन गोकर्ण की व्याख्या सुनता। कथा समाप्त होने पर पहले दिन एक विचित्र घटना हुई, जो सब गांव वालों ने भी देखी। प्रवचन समाप्त होते ही बांस की एक गांठ फट गई, दूसरे दिन दूसरी गांठ फट गई, और इस तरह 7 दिन में 7 गांठें फट गई। ये बात केवल गोकर्ण ही जानता था। 7वें दिन उसको प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। गाथा विज्ञान इस कथा में छिपा जो गूढ़ ज्ञान है, वो ये है कि इस कथा में बांस की 7 गांठें इंसान के अंतर चेतन की 7 अवस्थाएं हैं। ज्ञान प्राप्ति के साथ साथ अज्ञान की एक एक गांठ के खुलते जाना ही बांस की एक एक गांठ का फटते जाना है। हमारे भारतीय चिंतन में इन्हें महाचेतना की 7 धाराएं कहा गया है। इन्हीं को योग शास्त्र में मनुष्य के 7 शरीर कहा गया है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, अति सूक्ष्म शरीर, मनस शरीर, आत्मिक शरीर, ब्रह्म शरीर और निर्वाण शरीर। यही मनुष्य की 7 मूर्छित शक्तियां हैं, जिन्हें चेतन यंत्र से क्रियाशील करना होता है, संकल्पशील करना होता है, व संवेदनशील करना होता है। इस पौराणिक गाथा का उद्देश्य मनुष्य को अज्ञान की प्रेत योनि से मुक्त कराना है।
यहाँ मन में एक प्रश्न उठ सकता है कि मात्र कथा सुनने से किसी प्राणी को प्रेत योनि से मुक्ति कैसे हो सकती है। इसके पीछे जो विज्ञान है वो ध्वनि और श्रवण शक्ति पर आधारित है। संस्कृत मूल रूप में श्रवण भाषा ही थी, इसलिए इसे रुति कहा जाता था। इस भाषा के शुद्ध उच्चारण को केवल सुन लेने से ही प्राणी पर आंतरिक प्रभाव पड़ता है। बस इसी विज्ञान के आधार पर उस दुष्ट प्रेत आत्मा ने मुक्ति पाई। इन 7 परतों वाली चेतना को सप्तवाणी कहते हैं। यदि हम इस चिंतन की गहराई में और उतर जाएं, तो देख सकते हैं कि हमारा प्राचीन चिंतन एक एक चेतना की 7-7 परतें मानता है, जिसे एक सप्तक कहा जाता है। और ये सप्तक अपनी 7-7 परतों के लिए हुए 49 तत्व बनाता है, जिनका 50वां तत्व महाचेतना है। उसे जोड़कर पूरे ब्रह्मांड को 50 तत्वीय ब्रह्मांड का नाम दिया गया है। इस प्रकार ये 7 गांठों वाले बांस की कथा अपने में पूरे ब्रह्मांड के विज्ञान को समाये हुए है। पुराण में एक और कहानी कही जाती है कि शुंभ और निशुंभ 2 भाई थे जो मृत्यु पर विजय पाना चाहते थे। उन्होंने देवताओं की आराधना की। देवताओं ने उन्हें वर मांगने के लिए कहा। उन्होंने वर मांगा कि वे मृत्यु को प्राप्त न हो। तब देवताओं ने कहा, आत्मा कभी मरती नहीं, इसलिए ये वरदान तो आपको मिल चुका है। किंतु ऐसा कोई वरदान देना देवताओं के वश में नहीं था। ये जानने के पश्चात शुंभ और निशुंभ ने देवताओं से कहा, फिर हमें ये वरदान दीजिए कि किसी पुरुष शक्ति के हाथ से हमारी मृत्यु न हो, वो चाहे मनुष्य हो, देवता हो, राक्षस हो या पशु पक्षी हो। उन्हें ये वरदान मिल गया। इसके पश्चात उन्होंने पृथ्वीवासियों पर इतने अत्याचार किए कि समाज की व्यवस्था ही चरमरा गई। ये देख देवताओं ने स्त्री शक्ति को अर्थात मां के रूप में दुर्गा को जागृत अवतरित किया, जिनके हाथों शुंभ और निशुंभ का अंत संभव हो सका। भारतीय चिंतन के अनुसार ईश्वर अर्ध नारीश्वर है। उसका आधा भाग पुरुष होता है और आधा नारी। आधुनिक विज्ञान के अनुसार भी मनुष्य के मस्तिष्क का बायां भाग पुरुष और दाहिना भाग नारी शक्ति की ओर संकेत करता है। इन दोनों को जागृत और संतुलित करके देवताओं ने समाज को व्यवस्थित किया। यही इस कथा का गुण रहस्य है। सुनते रहें कहानियां। पहचान। एक बार एक आदमी महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा। उसने पूछा, प्रभु मुझे ये जीवन क्यों मिला? इतनी बड़ी दुनिया में मेरी क्या कीमत है? भगवान बुद्ध उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और उसे एक चमकीला पत्थर देते हुए बोले, जाओ पहले इस पत्थर का मूल्य पता करके आओ, पर ध्यान रहे इसे बेचना नहीं, सिर्फ मूल्य पता करना है। वो आदमी उस पत्थर को लेकर एक आम वाले के पास पहुंचा और उसे पत्थर दिखाते हुए बोला, इसकी कीमत क्या होगी? आम वाला पत्थर की चमक देखकर समझ गया कि अवश्य ही ये कोई कीमती पत्थर है, लेकिन वो बनावटी आवाज में बोला, देखने में तो कुछ खास नहीं लगता, पर मैं इसके बदले 10 आम दे सकता हूँ। वो आदमी आगे बढ़ गया। सामने एक सब्जी वाला था। उसने उससे पत्थर का दाम पूछा। सब्जी वाला बोला, मैं इस पत्थर के बदले 1 बोरी आलू दे सकता हूँ। आदमी आगे चल पड़ा। उसे लगा पत्थर कीमती है, किसी जौहरी से इसकी कीमत पता करनी चाहिए। वो एक जौहरी की दुकान पर पहुंचा और उसकी कीमत पूछी। जौहरी उसे देखते ही पहचान गया कि ये बेशकीमती रूबी पत्थर है जो किस्मत वालों को मिलता है। वो बोला, पत्थर मुझे दे दो और मुझसे 10,000 रुपए ले लो। उस आदमी को अब तक पत्थर की कीमत का अंदाजा हो गया था। वो बुद्ध के पास लौटने के लिए मुड़ा। जौहरी उसे रोकते हुए बोला, अरे रुको तो भाई, मैं इसके 50,000 दे सकता हूँ। लेकिन वो आदमी फिर भी नहीं रुका। जौहरी किसी भी कीमत पर उस पत्थर को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहता था। वो उछलकर उसके आगे आ गया और हाथ जोड़कर बोला, तुम ये पत्थर मुझे दे दो, मैं 1 लाख रुपए देने को तैयार हूँ। वो आदमी जौहरी से पीछा छुड़ाकर जाने लगा। जौहरी ने पीछे से आवाज लगाई, ये बेशकीमती पत्थर है, अनमोल है, तुम जितने पैसे कहोगे मैं दे दूंगा। ये सुनकर वो आदमी हैरान परेशान हो गया। वो सीधा बुद्ध के पास पहुंचा और उन्हें पत्थर वापस करते हुए सारी बात कह सुनाई। भगवान बुद्ध मुस्कुराकर बोले, आम वाले ने इसकी कीमत 10 आम लगाई, आलू वाले ने 1 बोरी आलू और जौहरी ने बताया कि अनमोल है। इस पत्थर के गुण
जिसने जितने समझे उसने उसकी उतनी कीमत लगाई। ऐसे ही ये जीवन है। हर आदमी एक हीरे के समान है। दुनिया उसे जितना पहचान पाती है उसे उतनी महत्ता देती है, लेकिन आदमी और हीरे में एक फर्क ये है कि हीरे को कोई दूसरा तराशता है और आदमी को खुद अपने आप को तराशना पड़ता है। तुम भी अपने आप को तराश कर अपनी चमक बिखेरो, तुम्हें भी तुम्हारी कीमत बताने वाले मिल ही जाएंगे। सुनते रहें कहानियां। राई के दाने। श्रीवस्ती नगरी में शाह गौतमी नाम की एक कन्या रहती थी। गौतमी उसका असली नाम था। काम करते करते वो जल्दी थक जाती थी, इसलिए लोग उसे शाह गौतमी के नाम से पुकारते थे। गौतमी ने जवानी में प्रवेश किया और उसका विवाह हो गया। गौतमी गरीब घराने की थी, अतएव उसके ससुराल के लोग उसका यथोचित आदर नहीं करते थे। कुछ समय बाद गौतमी के एक पुत्र हुआ। अब घर में उसका आदर होने लगा, लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। गौतमी का शिशु जब कुछ बड़ा हुआ और खेलने लायक हुआ तो ईश्वर ने उसे उठा लिया। गौतमी ने सोचा, पुत्र जन्म से पहले मेरा इस घर में अनादर होता था, पुत्र जन्म के बाद लोग मेरा आदर करने लगे, लेकिन अब ये लोग मेरे प्रिय शिशु को न जाने कहां छोड़ देंगे। गौतमी अपने मृत पुत्र को गोद में ले उसके लिए घर घर दवा मांगती फिरने लगी। लोग ताली बजाकर हंसी ठट्टा करते और कहते, पगली कहीं की, मरे हुए की भी दवा होती है। किसी भले आदमी को गौतमी पर बहुत दया आई। उसने सोचा, इसमें इस बेचारी का दोष नहीं, ये पुत्र शोक से पागल हो गई है, इसकी दवा बुद्ध भगवान को छोड़कर और किसी के पास नहीं। उसने कहा, देवी तुम बुद्ध भगवान के पास जाकर उनसे पूछो। गौतमी अपने शिशु को गोद में ले जहां बुद्ध पालथी मारे बैठे थे पहुंची और अभिवादन करके बोली, महाराज मेरे पुत्र को दवा दीजिए। तथागत ने कहा, तूने अच्छा किया जो यहाँ चली आई। देख, तू इस नगर में से जिस घर में किसी की मौत न हुई हो राई के दाने मांग ला, फिर मैं तुझे दवा दूंगा। भगवान की बात सुनकर गौतमी बहुत प्रसन्न हुई और राई के दाने लेने के लिए चल दी। पहले घर में जाकर उसने निवेदन किया, देखिए बुद्ध भगवान ने मुझे आप लोगों के घर से राई मांगकर लाने को कहा है, आप लोग राई देने की कृपा करें। गौतमी के ये शब्द सुनकर एक आदमी झट से घर में से राई के दाने ले आया और गौतमी को देने लगा। गौतमी ने पूछा, पहले ये बताइए कि इस घर में से किसी की मौत तो नहीं हुई? ये सुनकर घर के लोग आश्चर्य से कहने लगे, गौतमी ये तू क्या कह रही है? यहाँ कितने आदमी मर चुके हैं, इसका कोई हिसाब है? गौतमी बोली, तो मैं आपके घर से राई न लूंगी। गौतमी दूसरे घर गई, सब जगह उसे वही जवाब मिला। उसने समझा शायद सारे नगर में यही बात हो। उसे एकदम ध्यान आया कि बुद्ध भगवान ने शायद जानबूझकर ही मुझे राई मांगने के लिए भेजा है। वो शीघ्र ही अपने मृत पुत्र को नगर के बाहर शमशान में ले गई। उसे अपने हाथ में लेकर बोली, प्रिय पुत्र, मैंने समझा था शायद तुम ही अकेले मरने के लिए पैदा हुए हो, लेकिन अब मुझे मालूम हुआ कि मौत सबके लिए है। जो पैदा हुआ है उसे एक न एक दिन अवश्य मरना है। इतना कहकर अपने पुत्र का शमशान में अंतिम संस्कार करके वहां से लौट आई। लौटकर गौतमी बुद्ध के पास गई। बुद्ध ने पूछा, गौतमी राई के दाने मिल गए? गौतमी ने सिर हिला दिया। वो सच जान चुकी थी। सुनते रहें कहानियां। राजा भर्तहरि और अमरफल। एक बार राजा भर्तहरि ने अपने महल में एक सती की तारीफ की जिसने अपने पति के साथ जलकर जान दे दी थी, क्योंकि उन दिनों भारत के कुछ भागों में सती प्रथा जारी थी। उसकी पत्नी बोली कि उस स्त्री ने अपने आप को चिता तक जाने की फुर्सत ही क्यों दी, क्यों न पहले ही मर गई। राजा भर्तहरि ने सोचा कि इसने बड़े ऊंचे वचन कहे हैं। दिल में विचार आया कि आजमाइश तो करे। एक दिन वो शिकार को गया, अपने कपड़े खून से लथपथ करके घर भेज दिए और कहला भेजा कि राजा शेर के शिकार को गया था, लेकिन शेर ने उसको मार डाला। जब उसकी स्त्री ने ये बात सुनी तो गश खाकर गिर पड़ी और एकदम प्राण त्याग दिए। राजा भर्तहरि को बहुत अफसोस हुआ कि इतनी नेक पत्नी हाथ से गवा दी, लेकिन जल्दी ही उसने दूसरी शादी कर ली।
कुछ समय बाद एक साधु राजा के पास आया और उसे एक फल दिया, जिसमें यह खूबी थी कि बूढ़ा खाए तो सदा के लिए जवान हो जाए। भर्तहरि ने सोचा, मैंने फल खाया तो क्या फायदा, रानी को दे दूं। उसने सोचा कि यह भी पहली जैसी होगी और फल देते समय यह बता दिया कि इसके खाने से बूढ़ा हमेशा के लिए जवान हो जाता है। बदकिस्मती से उसकी दूसरी रानी पहली रानी से बिल्कुल उलट थी। रानी का दिल कोतवाल पर था। उसने वो फल कोतवाल को दे दिया। कोतवाल उस रानी से ही प्रेम नहीं करता था, उसकी प्रीति एक वेश्या के साथ भी थी। उसने वो फल वेश्या को दे दिया। वेश्या को जब उस फल के गुणों के बारे में पता चला तो उसने सोचा कि मेरी सारी उम्र बुरे कर्मों में ही बीती है, मैंने फल खाकर यही कुछ करना है, क्यों न ये फल राजा को दे दूं। राजा बड़ा धर्मात्मा है, उसके राज्य में प्रजा को बहुत अधिक सुख है। जब राजा के पास फल आया, उसने पहचान लिया। वेश्या से कहा कि सच बता, ये फल कहां से लाई है। कहने लगी, कोतवाल से मिला था। राजा ने नौकर भेजकर कोतवाल को बुलवाया और पूछा, सच बताओ, तुम्हें ये फल कहां से मिला। कोतवाल पहले तो इधर उधर टालने लगा, लेकिन जब राजा ने धमकाया तब बोल पड़ा कि रानी से मिला है। फिर रानी को बुलाया। उस वक्त राजा भर्तहरि ने पहले अपने आप को कोसा कि धिक्कार है मुझको, जो मैंने एक पतिव्रता स्त्री की बेकार में आजमाइश की और फिर ऐसी औरत के जाल में फंसा। फिर धिक्कार है उस रानी को जो राजा को छोड़कर नौकरों के पीछे भागती है। फिर धिक्कार है कोतवाल को जिसको रानी मिली लेकिन रानी को छोड़कर वेश्या के पीछे भागता है। यही सब सोचते हुए राजा भर्तहरि ने राजपाट त्याग दिया और अपनी शेष आयु प्रभु भक्ति में बिताई। सुनते रहें कहानियां। आइए आज बात करते हैं भारत के पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक रामेश्वरम की। भारत के 4 धामों और 12 ज्योतिर्लिंगों में एक तमिलनाडु में स्थित रामेश्वरम दक्षिण भारत का तीसरा सबसे बड़ा मंदिर है। शंखाकार रामेश्वरम एक द्वीप है जो एक लंबे पुल द्वारा मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ है। 151 एकड़ भूमि में स्थित मद्रास एग्मोर तिरुचिरापल्ली रामेश्वरम रेल मार्ग पर तिरुचिरापल्ली से 270 किलोमीटर की दूरी पर रामेश्वरम रेलवे स्टेशन से लगभग 2 किलोमीटर दूर ये मंदिर द्रविड़ शैली का उत्कृष्ट नमूना है। इसे स्वामीनाथ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर के पूर्वी द्वार पर 10 और पश्चिमी द्वार पर 7 मंजिलों वाला गोपुरम है। इसके 4000 फीट लंबे बरामदे संसार के सबसे लंबे बरामदे माने जाते हैं। प्रत्येक बरामदा 700 फीट लंबा है। बरामदे के स्तंभों पर की गई उत्तम कोटि की सुंदरतम नक्काशी दर्शनीय है। 12वीं सदी में श्रीलंका के राजा पराक्रम बाहु ने इस मंदिर का गर्भगृह बनवाया था। इसके बाद अनेक राजा समय समय पर इसका निर्माण करवाते रहे। भारत के इस अद्वितीय मंदिर का निर्माण लगभग 350 वर्षों में पूरा हुआ। रामेश्वरम मंदिर के गर्भगृह में रामनाथ स्वामी के प्रतीक के रूप में जो शिवलिंग है, उसकी स्थापना श्री राम और सीता ने मिलकर की थी। इसलिए इस शिवलिंग को रामालिंग भी कहा जाता है। रामालिंग की दाहिनी ओर पार्वती मंदिर में प्रत्येक शुक्रवार को पार्वती जी का श्रृंगार किया जाता है। रामनाथ मंदिर के उत्तर में भगवान शिवलिंगम और उसके पास विशाला लक्ष्मी देवी का मंदिर है। रामेश्वरम का श्वेत पत्थरों से निर्मित गगनचुंबी रामास्वामी मंदिर उत्कृष्ट शिवकला और सुंदरता की दृष्टि से पर्यटकों के लिए आकर्षण का मुख्य केंद्र है। मुख्य द्वार, कलात्मक स्तंभ और गलियारे, उच्च कोटि की द्रविड़ वास्तुकला के खूबसूरत नमूने बड़े ही आकर्षक हैं। पूर्व पश्चिम में 865 फीट लंबी और उत्तर दक्षिण में 650 फीट चौड़ी दीवारें काफी ऊंची हैं। लंबाई की दृष्टि से ये मंदिर संसार का अन्यतम मंदिर है। रामनाथ स्वामी मंदिर के विस्तृत परिसर में स्थित उल्लेखनीय प्रमुख मंदिरों में शेषशायी भगवान विष्णु का मंदिर विशेष रूप से दर्शनीय है। रामनाथ स्वामी के मूल मंदिर के सामने शंकर जी के वाहन नंदी की मूर्ति है, जिसकी जीभ बाहर की ओर निकली हुई है। दाहिनी ओर विघ्नेश्वर गणेश जी, पास ही कार्तिकेय जी
थोड़ा आगे भगवान श्री राम का मंदिर और इसके पूर्व में राम, सीता, हनुमान, सुग्रीव आदि की मूर्तियां हैं। शिल्प की दृष्टि से ये मंदिर बहुत ही सुंदर है। रामनाथ मंदिर परिसर में 22 कुंड है। लोगों का विश्वास है कि इन कुंडों में स्नान करने से कई रोगों से मुक्ति मिल जाती है। मंदिर के पूर्वी गोपुरम के सामने समुद्र तट को अग्नि तीर्थ कहा जाता है। पहले अग्नि तीर्थ में स्नान कर गीले वस्त्रों सहित सभी कुंडों में स्नान किया जाता है। रामेश्वरम से लगभग 2 किलोमीटर दूर गंधमादन पर्वत है। इस पर भगवान राम के चरण अंकित हैं। यहाँ एक झरोका है। कहते हैं श्री राम जी ने इसी झरोके से लंका पर आक्रमण के पूर्व समुद्र के विस्तार को मापा था। यहाँ अगस्त्य मुनि का आश्रम है। गंधमादन पर्वत से रामेश्वरम मंदिर तथा द्वीप का मनोहारी दृश्य दिखाई देता है। राम नाथमपुरम के उत्तर पूर्व 9 ग्रह वाला नव पाशनाम मंदिर है, जिसे देवी पटनाम भी कहा जाता है। लक्ष्मण तीर्थ रामेश्वरम से 2 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर लक्ष्मेश्वर शिव मंदिर है। यहाँ से लौटते समय तीर्थ यात्री सीता तीर्थ कुंड में स्नान करते हैं तथा श्री राम और पंचमुखी हनुमान के दर्शन करते हैं। यहाँ से कुछ आगे खारे जल का राम तीर्थ नामक एक विशाल सरोवर है। शुक्रवार मंडप में लक्ष्मण के विभिन्न रूपों की मूर्तियां दर्शनीय हैं। इस मंडप में 8 स्तंभों में काली, चामुंडा, राजेश्वरी आदि देवियों की कलात्मक मूर्तियां भी देखने योग्य हैं। मंदिर के उत्तरी पश्चिमी हिस्से में भगवान के आभूषणों का सुरक्षित भंडार है। सोने चांदी के आभूषणों के इस भंडार की सुरक्षा के लिए कड़ा प्रबंध है। इसे देखने के लिए निर्धारित शुल्क देना पड़ता है। इस भंडार के निकट ही श्वेत संगमरमर निर्मित भगवान विष्णु की मूर्ति है। इस मूर्ति में सेतु बंध भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी को जंजीरों में बांधा दिखाया गया है। इस संबंध में एक पौराणिक कथा प्रचलित है। इन मंदिरों के अलावा नटराज मंदिर, नंदी मंडप आदि भी दर्शनीय हैं। रामेश्वरम के साथ एक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। इस कथा के अनुसार भगवान राम ने रावण का वध किया था। रावण ब्राह्मण था, इसलिए ब्राह्मण हत्या के पाप से मुक्ति के लिए भगवान राम ने शिव की आराधना करने का संकल्प किया। इसके लिए उन्होंने हनुमान जी को कैलाश पर्वत पर जाकर शिव जी से मिलने और उनकी कोई उपयुक्त मूर्ति लाने का आदेश दिया। हनुमान जी कैलाश पर्वत गए, किंतु उन्हें अभीष्ट मूर्ति नहीं मिली। अभीष्ट मूर्ति प्राप्त करने के लिए हनुमान जी वहीं तपस्या करने लगे। इधर हनुमान जी के कैलाश पर्वत से अपेक्षित समय में न आने पर श्री राम और ऋषि मुनियों ने शुभ मुहूर्त में सीता जी द्वारा बालू से निर्मित शिवलिंग को स्वीकार कर लिया। इस ज्योतिर्लिंग को सीता जी और राम जी ने जब चंद्रमा नक्षत्र में सूर्य वृष राशि में था, ज्येष्ठ शुक्ल दशमी बुधवार को स्थापित कर दिया। ये स्थान रामेश्वरम के नाम से जाना जाता है। कुछ समय बाद हनुमान जी शिवलिंग लेकर कैलाश पर्वत से लौटे तो पहले से स्थापित बालुका निर्मित शिवलिंग को देखकर क्रुद्ध हो गए। उनका क्रोध शांत करने के लिए श्री राम जी ने उनके द्वारा लाए गए शिवलिंग को भी बालू निर्मित शिवलिंग के बगल में स्थापित कर दिया और कहा कि रामेश्वरम की पूजा करने के पहले लोग हनुमान जी द्वारा लाए गए शिवलिंग की पूजा करेंगे। अभी भी रामेश्वरम की पूजा के पहले लोग हनुमान जी द्वारा लाए गए शिवलिंग की पूजा करते हैं। हनुमान जी द्वारा लाए शिवलिंग को काशी विश्वनाथ कहा जाता है इसी स्थान से समुद्र पार कर राम ने लंका पर आक्रमण किया था। यहीं से समुद्र में सेतु निर्माण का कार्य आरंभ हुआ था। इसलिए ये स्थान सेतुबंध रामेश्वरम के नाम से भी जाना जाता है। लंका विजय के बाद लौटते समय विभीषण ने राम से कहा कि इस सेतु से दूसरे लोग भी समुद्र पार कर लंका पर और लंकावासी इस ओर आकर आक्रमण कर सकते हैं, इसलिए इस पुल को तोड़ देना चाहिए। विभीषण की बात मानकर राम ने धनुष की नोक से पुल तोड़ दिया था, इसलिए इस स्थान को धनुष कोटि कहा जाता है। रामेश्वरम में विभिन्न अवसरों पर धार्मिक उत्सव होते रहते हैं। यहाँ जनवरी फरवरी में तैराकी पर्व की धूम रहती है और जुलाई अगस्त में प्रभु विवाह तिरुकल्याणम का उत्सव मनाया जाता है। चैत्र माह में देवताओं का
अनाभिषेक, ज्येष्ठ माह में रामलिंग पूजा, वैशाख में 10 दिनों तक वसंत उत्सव, नवरात्रि पर 10 दिनों का उत्सव, दशहरे के अवसर पर अलंकार समारोह, अश्विन माह में त्रिदिवसीय कार्तिक उत्सव, मार्गशीर्ष अगहन में आर्द्र दर्शन उत्सव तथा महाशिवरात्रि उत्सव धूमधाम से मनाए जाते हैं। यहाँ कैसे पहुँचे? रामेश्वरम तक पहुँचने के लिए रेल मार्ग एवं परिवहन सेवाएं उपलब्ध हैं। निकटतम स्टेशन मंडप है। रामेश्वरम धाम को समुद्र ने मुख्य भूमि से अलग कर दिया है। मंडप और पभवन रेलवे स्टेशनों के बीच देश का सबसे बड़ा रेल पुल है। मदुरै से रेल या बस द्वारा रामेश्वरम आसानी से पहुंचा जा सकता है। रामेश्वरम का निकटतम हवाई अड्डा रामेश्वरम से 173 किलोमीटर की दूरी पर मदुरै है। यहाँ ठहरे कहाँ? रामेश्वरम में ठहरने के लिए लॉज, धर्मशालाएं और पर्यटन विभाग के गेस्ट हाउस उपलब्ध है। यहाँ से क्या खरीदें? रामेश्वरम में विक्रय के लिए तरह तरह की वस्तुएं तैयार की जाती हैं, जैसे सजावटी झालरें, लैंप, गुच्छे, मंदिरों की आकृति के शोकेस आदि। इनके अलावा शंख, मनके, ताड़ के पत्तों से बनी आकर्षक वस्तुएं भी खरीदी जा सकती हैं। ये वस्तुएं रामनाथ स्वामी मंदिर के आसपास बाजार में मिल जाएंगी। सुनते रहें कहानियां। श्री राम जी द्वारा नश्वर शरीर का त्याग। जब सीता जी अपनी बात और सम्मान पर बार बार प्रश्न उठाए जाने से दुखी होकर माता पृथ्वी की गोद में समाकर अंतर्धान हो गई और लव कुश युवा हो गए, तब ब्रह्मा जी ने निर्णय लिया कि अब श्री राम के स्वर्ग में लौटने का समय आ गया था। उन्होंने पृथ्वी पर अपना उद्देश्य पूरा कर लिया था, इसलिए उन्होंने समय को एक भटकते साधु के रूप में पृथ्वी पर भेजा। साधु पृथ्वी पर आकर श्री राम से मिले और बोले, मुझे आपसे अति महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करनी है प्रभु, किंतु एक शर्त पर। न तो कोई हमारी बातें सुनेगा और न ही किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करेगा। राम जी ने मुस्कुराकर कहा, ये कोई समस्या नहीं है, मेरे द्वारपाल इस बात का ध्यान रखेंगे। साधु ने सिर हिलाया, नहीं राम, जब दबाव बढ़ता है तब द्वारपाल हार मान लेते हैं। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपने सबसे विश्वास पात्र व्यक्ति को द्वार पर खड़ा करें और उसे अच्छे से समझा दें कि हमारी बातों में कोई बाधा उत्पन्न न करे, अन्यथा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। राम को इस विचित्र अनुरोध पर आश्चर्य हुआ। उन्होंने अनुमान लगा लिया कि उनके सामने खड़ा व्यक्ति जो दिख रहा था उससे कहीं अधिक था। उन्होंने कहा, ठीक है, मेरा छोटा भाई लक्ष्मण द्वार की रक्षा करेगा, ये मेरी आज्ञा कभी नहीं टालेगा। राम लक्ष्मण की ओर मुड़े और बोले, हे लक्ष्मण, तुमने हमारा वार्तालाप सुन लिया है। मैं तुमसे अनुरोध करता हूं भाई कि तुम सुनिश्चित करो कि कोई हमारे वार्तालाप में बाधा न डाले। ध्यान रखना कि हमारी बातें तुम्हारे कानों में न जाए और किसी भी परिस्थिति में तुम हमारी बातचीत में बाधा मत डालना। लक्ष्मण ने सहमति में सिर हिलाया और बाहर चले गए। उन्होंने अपने पीछे द्वार बंद कर दिया और उसकी सुरक्षा में खड़े हो गए। जब राम जी और साधु अकेले रह गए, तब साधु ने अपना रूप बदल लिया और अपनी वास्तविक पहचान बताई। हे प्रभु राम, मैं समय हूं। मनुष्य के रूप में आपका समय समाप्त हो चुका है। आप अपना कर्तव्य पूरा कर चुके हैं। अब समय आ गया है कि आप अपना राज्य सौंप दें और स्वर्ग वापस लौट जाएं। मैं स्वीकार करता हूं, मैं तैयार हूं। राम जी ने बिना हिचकिचाए उत्तर दिया। इसी बीच ऋषि दुर्वासा राम के महल में आए। उन्होंने लक्ष्मण को देखा और कहा, मैं इसी समय आपके भ्राता से मिलना चाहता हूं। ये इक्ष्वाकु वंश के लिए बहुत महत्वपूर्ण और आवश्यक है। लक्ष्मण ने उन्हें रोक दिया। ऋषिवर, मैं उन्हें आपके आगमन के संबंध में अभी सूचित नहीं कर सकता। भीतर एक महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। ऋषि क्रोधित हो गए। इसका क्या तात्पर्य है? क्या मैं महत्वपूर्ण नहीं हूं? यदि आप राम को नहीं बताएंगे कि मैं उनसे मिलने आया हूं, तो मैं अयोध्या को शाप दे दूंगा। लक्ष्मण ने सोचा, यदि मैं भ्राताश्री की बातचीत में बाधा डालूंगा तो मेरी मृत्यु निश्चित है, किंतु यदि मैं ऐसा नहीं करूंगा तो ऋषि अयोध्या को शाप दे देंगे। अयोध्या की प्रजा ऋषि के शाप का दंश सहे। इससे अच्छा है कि मुझे ही मृत्यु दंड मिल जाए। अयोध्या को सदा
समृद्ध और सुरक्षित रहना चाहिए। ये सोचकर लक्ष्मण ने द्वार खटखटा दिया। खटखटाने का स्वर सुनकर समय ने राम को देखा और कहा, अब अंत आ गया है, वो आपको बताएगा कि आपको कैसे जाना है। इतना कहकर वो अंतर्धान हो गया। लक्ष्मण ने कक्ष में प्रवेश किया और श्री राम को बताया कि दुर्वासा ऋषि बाहर खड़े हैं और उनसे मिलना चाहते हैं। राम समझ गए कि ऋषि ही वे दूत थे जिसके बारे में समय ने बताया था। उन्होंने ऋषि की ओर शांत व चिंता रहित भाव से देखा और पूछा, ऋषिवर, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूं? आपको यहां देखकर मुझे प्रसन्नता हो रही है। मैंने बहुत लंबे समय तक तपस्या की है और मुझे आभास हो गया है कि समय एक साधु के वेश में आपसे मिलने आएगा। आप सावधान रहें, ऋषि ने चेतावनी दी। श्री राम जी ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया और लक्ष्मण से अनुरोध किया, कृपया ऋषिवर के लिए उचित व्यवस्था कर दो, नहीं मैं शीघ्रता में हूं और मैंने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया है। दुर्वासा ने कहा। फिर वे मुड़े और वहां से चले गए। श्री राम जी बहुत दुखी मनोदशा में थे। वे याद कर रहे थे कि कैसे लक्ष्मण ने सदैव उनका साथ दिया था, चाहे वो गुरुकुल में हो या वनवास में, लंका में या सीता को वन में छोड़ना। लक्ष्मण उनकी परछाई की तरह साथ थे, चुपचाप उनके पीछे खड़े हुए। अब उन्हें लक्ष्मण को मृत्युदंड देना था। यदि वे ऐसा नहीं करेंगे तो समय को दिया उनका वचन टूट जाएगा। दिया हुआ वचन पूरा करने की परंपरा का रघुवंश द्वारा प्राण देकर भी पालन किया जाता था। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाही बरु वचन न जाई। रघुकुल या सूर्यवंशियों की ये परंपरा प्रचलित है। व्यक्ति अपने प्राण दे सकता है किंतु दिया हुआ वचन नहीं तोड़ सकता। लक्ष्मण ने श्री राम जी की ओर देखा और कहा, आप चिंता न करें, आप अपना दिया हुआ वचन निभाने के लिए जाने जाते हैं। जो हो चुका है उसका पछतावा न करें। अपने लिए निर्धारित मार्ग पर चलना हमारी नियति है और हमें हमारे सामने आई हर परिस्थिति को स्वीकार करना होगा। आपने मुझे सिखाया था कि कर्तव्य का पालन बिना किसी लगाव या विरक्ति के करना चाहिए। मैं प्रसन्नता पूर्वक मृत्युदंड स्वीकार करता हूँ। राम ये सब जानते थे किंतु फिर भी ये उनके लिए एक कठिन कार्य था। लक्ष्मण ने राम की आज्ञा की प्रतीक्षा नहीं की। वे सरयू नदी में गए और नदी के मध्य की ओर चलने लगे। उन्होंने रहस्यवादी युग का अभ्यास किया और स्वयं को आदिशेष नागों के राजा, जिन पर भगवान विष्णु सदैव निवास करते हैं, के अपने मूल रूप में परिवर्तित कर लिया। लक्ष्मण के जाने के बाद राम जी ने भरत को अपने उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त करके स्वयं भी सरयू नदी में जाने का निश्चय किया, किंतु भरत ने ये प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। हे भैया राम, आपके बिना ये राज्य किसी काम का नहीं है। मैं सदा से आपका हिस्सा रहा हूँ। आप जो भी करेंगे मैं भी वही करूंगा, भरत ने कहा। तब राम ने शत्रुघ्न की ओर देखा। बिना हिचकिचाए शत्रुघ्न ने कहा, जहां भरत जाएंगे शत्रुघ्न भी वहीं जाएगा। मुझे इस राज्य की आवश्यकता नहीं है। अंत में राम ने राज्य और संपत्ति विभाजित करने का निर्णय लिया। उन्होंने कुश को कौशल राज्य का उत्तरी भाग एवं लव को दक्षिणी भाग दिया और राज्य का एक एक हिस्सा अपने भाइयों लक्ष्मण, भरत व शत्रुघ्न के पुत्रों को दिया। राज्य की प्रजा को राम जी की योजना के बारे में पता चला तो वे दुखी हो गए। वे सब सरयू नदी के तट पर एकत्र हो गए। राम जी ने सबसे विदा ली और स्वयं को सरयू के जल में डुबो दिया। उनके बाद भरत और फिर शत्रुघ्न भी उसी प्रकार सरयू में समा गए। इस प्रकार दशरथ के पुत्र सरयू नदी के साथ एक हो गए और पृथ्वी को छोड़कर चले गए। श्री राम जी महाविष्णु में परिवर्तित हो गए। भरत और शत्रुघ्न क्रमशः शंख व चक्र में बदल गए। आदिशेष ने अपना फन महाविष्णु के ऊपर और पीछे फैला लिया। इस प्रकार वे दर्शकों को देखते देखते स्वर्ग की ओर चले गए। आज सरयू नदी अयोध्या जिले में बहती है, जो उत्तर प्रदेश राज्य में है। नदी के तट पर एक घाट है
और चारों भाइयों के लिए 4 मंदिर हैं, जो साथ जिए और मृत्यु का वर्ण भी साथ में किया। सुनते रहें कहानियां। रेत का गोला और 5 साक्षी। जब श्री राम और लक्ष्मण वनवास से लौटे तो वे अपने मृत पिता का श्राद्ध करने के लिए गए। फल्गु नदी, जो पवित्र मानी जाती थी और जिसके बारे में मान्यता थी कि वो भगवान विष्णु के चरणों से बहती थी, गया नगरी से गुजरती थी। जब दोनों भाई नदी में स्नान कर रहे थे तो सीता जी तट पर अकेली बैठकर रेत से क्रीड़ा कर रही थी। उन्हें आश्चर्यचकित करते हुए राजा दशरथ की आत्मा उनके सामने प्रकट हुई और बोली, मुझे बहुत भूख लगी है। क्या आप कृपा करके तब तक प्रतीक्षा करेंगे जब तक आपके पुत्र आवश्यक अनुष्ठान संपन्न करके पारंपरिक पिंडदान नहीं कर देते? सीता जी ने पूछा। ओ रेत हो या चावल, मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता, बस मुझे तुरंत कुछ खाने को दो, आत्मा ने जोर देकर कहा। सीता जी अपने ससुर को मना नहीं कर पाईं और उन्हें रेत से बना एक पिंड दे दिया। जब राम चावल के पिंड से श्राद्ध कर्म करने लगे तो दशरथ जी प्रकट नहीं हुए। राम जी ने विचार करते हुए कहा, पिताश्री अभी तक क्यों नहीं आए? सीता जानती थी कि दशरथ अब भूखे नहीं थे, क्योंकि वे उन्हें पहले ही खिला चुकी थी। इसलिए उन्होंने पूरी घटना अपने पति को बता दी। किंतु राम जी ने उनकी कहानी को स्वीकार नहीं किया, बल्कि उन्होंने पूछा, मैं ये कैसे मान सकता हूं कि मेरे पिताजी ने चावल के पिंड के बजाय रेत का पिंड खा लिया? मुझे इस घटना के कुछ साक्षी चाहिए। सीता जी को याद आया कि वास्तव में उनके इस कृत्य के 5 साक्षी थे। एक वृद्ध व्यक्ति, एक गाय, एक तुलसी का पौधा, फल्गु नदी और एक पीपल का पेड़। चूंकि अधिकतर साक्षियों को राम को निराश करने का डर था, इसलिए उन्होंने झूठ बोल दिया। हमें इस घटनाक्रम के बारे में कुछ पता नहीं है, उन्होंने कहा, लेकिन पीपल के पेड़ ने सच बता दिया। अन्य साक्षियों के झूठ से सीता जी क्रोधित हो गईं। उन्होंने कहा, मैं आप सबको शाप देती हूं जिन्होंने आज झूठ बोला है। जीवन आपको ऐसे पाठ पढ़ाएगा जिससे आपको अपने अपराध समझ में आएंगे। जब तक आप सच्चा पश्चाताप नहीं कर लेते, आपको कभी प्रसन्नता नहीं मिलेगी। लोगों का मानना है कि इसी शाप के कारण वृद्धावस्था अनेक कठिनाइयों से भरी होती है। गाय अपने ऊपर हुए हमलों से स्वयं को बचा नहीं पाती। तुलसी का पौधा कभी पेड़ नहीं बनता और फल्गु नदी में सदा जल का अभाव रहता है। फिर सीता जी मुड़ी और पीपल के पेड़ को वरदान दिया, हे महान वृक्ष, जो भी आपके सामने अपने पूर्वजों के लिए प्रार्थना करेगा, उसके पूर्वज निश्चित रूप से स्वर्ग में जाएंगे। इसलिए लोग पीपल के पेड़ के नीचे श्राद्ध करते हैं। सुनते रहें कहानियां। कहते हैं, उन जैसा बहरा और कौन हो सकता है जो सुनेंगे नहीं। ये कहानी भी कुछ इसी प्रकार है। मूर्ख को समझाना बेकार। एक बार किसी मूर्ख व्यापारी ने एक घोड़े पर एक तरफ 2 मन गेहूं लाद दिया तथा दूसरी ओर 2 मन रेत डाल ली कि बोझ बराबर हो जाए और घोड़े को तकलीफ न हो। एक गरीब आदमी ने, जो उसे बोझ लादते देख रहा था, पूछा, श्रीमान, ये आप क्या कर रहे हैं? व्यापारी बोला, एक तरफ गेहूं और दूसरी तरफ भार बराबर करने के लिए रेत है। वो आदमी कहने लगा कि अगर 2 मन गेहूं को 1 मन एक ओर और 1 मन दूसरी ओर डाल लेते तो क्या था? घोड़े वाले ने कहा, तेरी कितनी दौलत है? उसने कहा कि बस जान ही जान है। तो घोड़े वाले ने कहा कि मेरे साथ बात मत कर, कहीं मैं भी तेरा जैसा गरीब न हो जाऊं। अपनी अक्ल और बदकिस्मती अपने पास रख। सो नासमझ लोग सलाह लेने के लिए तैयार नहीं होते। इसी तरह संत भी शिक्षा देते हैं, पर हम उनकी एक नहीं सुनते। सुनते रहें कहानियां। समय यात्रा। जब भी यम, मृत्यु के देवता, श्री राम को ये बताने के लिए उनके पास आने का प्रयास करते कि मानव रूप में उनके पास कितना समय शेष था,
हनुमान उन्हें प्रवेश देने से इनकार कर देते। यम हनुमान की शक्ति और अमरता के वरदान से अवगत थे और उन्हें क्रोधित नहीं करना चाहते थे। हालांकि श्री राम समझते थे कि मानव जीवन को जन्म और मृत्यु के चक्र को पूरा करना होता है। वे जानते थे कि हनुमान यम को उनसे मिलने न देकर उन्हें मृत्यु से बचाने की कोशिश कर रहे थे, किंतु राम ने इस तथ्य को स्वीकार कर लिया था कि उन्हें कभी न कभी यम से मिलना होगा। वे ये भी जानते थे कि हनुमान के आसपास होते हुए ऐसा करना संभव नहीं था। एक दिन राम और हनुमान बाहर टहलने गए। राम ने अपनी अंगूठी निकाली और उसके साथ खेलना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद उन्होंने चतुराई से उसे भूमि पर एक छोटी सी दरार में गिरा दिया। फिर राम ने हनुमान से अनुरोध किया, मैंने अपनी अंगूठी कहीं गिरा दी है, क्या तुम उसे मेरे लिए ढूंढ दोगे? हनुमान जी ने सिर हिलाया और अपने शरीर को इतने छोटे आकार में बदल लिया कि वो आसानी से भूमि की दरार में जा सकते थे। वो अंगूठी के जितने निकट जाते, अंगूठी और नीचे चली जाती और उनके पास उसका पीछा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं रह जाता। एक लंबे समय बाद अंगूठी पाताल में पहुंच गई। वहां हनुमान नागों के राजा नागराज से मिले। हनुमान जी ने कहा, प्रभु राम की अंगूठी यहां कहीं गिर गई है, क्या आप कृपा करके मुझे वो अंगूठी लौटा देंगे? मुझे उन्हें वो लौटानी होगी। मेरे पास अंगूठियों से भरा एक कक्ष है। नागराज ने उत्तर दिया, पृथ्वी से जो कुछ भी गिरता है वहीं रखा जाता है। आप उस कक्ष में जाकर अपनी अंगूठी ढूंढ सकते हैं। हनुमान जी ने सहमति में सिर हिला दिया। जब उन्होंने कक्ष में प्रवेश किया तो वहां सैकड़ों अंगूठियां देखी। वे तब तक खोज करते रहे जब तक उन्हें वो अंगूठी नहीं मिल गई जिसकी उन्हें तलाश थी। हालांकि उन्हें इसमें कुछ ही पलों का समय लगा होगा। हनुमान जी ने नागराज को धन्यवाद दिया और अयोध्या वापस लौट आए। किंतु पाताल में समय का एक अलग अर्थ होता है। वहां का एक पल पृथ्वी के कई वर्षों के बराबर है। जब तक हनुमान जी अयोध्या पहुंचे तब तक काफी समय बीत चुका था और राम अपने नश्वर शरीर को छोड़कर महानिर्वाण प्राप्त कर चुके थे। हनुमान जी ये सोचकर बेचैन हो गए कि वे राम को पृथ्वी छोड़कर जाते समय नहीं देख पाए थे। वे बहुत दुखी हो गए, किंतु वे जानते थे कि प्रभु घटनाक्रम को इसी प्रकार होते देखना चाहते थे। आज भी हनुमान जी हमारे ग्रह पर ही रहते हैं। एक दृढ़ विश्वास है कि जहां भी राम की पूजा होती है, हनुमान जी भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए अपने अदृश्य रूप में वहां उपस्थित होते हैं। सुनते रहें कहानियां। श्री कृष्ण जी और उनके शत्रु। श्री कृष्ण के अनेक शत्रु थे। जब उनका जन्म हुआ था तब उनके मामा उन्हें मार देना चाहते थे। बाद में उनके चचेरे भाई भी उनके विरुद्ध खड़े हो गए। श्री कृष्ण जी ने अपने जीवन की वास्तविकताओं को स्वीकार कर लिया था, किंतु वे सदा धर्म के मार्ग पर चलते रहे। श्री कृष्ण के कुछ शत्रु उन्हें वैसा बनाने के लिए उत्तरदायी हैं जैसे वे आगे जाकर बने। श्रीगाला वासुदेव। श्रीगाला वासुदेव या पौंड्रक वासुदेव, जो पौंड्र राज्य का राजा था, स्वयं को भगवान विष्णु का अवतार समझता था और अवश्य श्री कृष्ण की तरह वस्त्र पहनता था। वो सूर्य देव का परम भक्त था और उनके पूजन के माध्यम से एक असाधारण रथ और घोड़े प्राप्त किए थे। उसे इन वस्तुओं पर इतना गर्व था कि वो कृष्ण को नीची दृष्टि से देखता था, जिनके पास महाभारत का युद्ध आरंभ होने तक न तो घोड़े थे न रथ था। पौंड्रक ये भी नहीं समझ पाता था कि इतने प्रयासों के पश्चात भी वो कृष्ण जितना लोकप्रिय क्यों नहीं था। उसकी भतीजी शैव्या अक्सर उस पर व्यंग कसती थी। एक मुर्गा कभी मोर नहीं बन सकता। उसकी टिप्पणियां पौंड्रक को क्षुब्ध कर देती थी। शैव्या भी कृष्ण को पूरे मन से प्रेम करती थी, किंतु अपने चाचा के कृष्ण के प्रति व्यवहार और दुर्भावना के कारण उसे उनसे विवाह होने की आशा नहीं थी। एक दिन पौंड्रक वासुदेव ने अपनी उत्कृष्टता सिद्ध करने के लिए
कृष्ण के विरुद्ध युद्ध छेड़ने का निश्चय किया। हालांकि कृष्ण ने उसे आसानी से हरा दिया। इस प्रकार कृष्ण ने उसके रथ और घोड़ों का स्वामित्व प्राप्त किया, जो आगे जाकर उनके व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण हिस्सा बने। रथ 4 सफेद घोड़ों द्वारा खींचा जाता था और वे अपने प्रभु के मन को समझाते थे। कृष्ण को अश्व विद्या या घोड़े के मन को समझने की कला का ज्ञान था और वे उनकी ऐसी देखभाल करते थे जैसे वे उनका हिस्सा हों। इसलिए महाभारत में श्री कृष्ण जी अर्जुन के लिए एक उत्कृष्ट सारथी बने। वे युद्ध में एकमात्र ऐसे सारथी थे जो घोड़ों की आवश्यकताओं का व्यक्तिगत रूप से ध्यान रखते थे और प्रत्येक दिन के अंत में उन्हें करुणा प्रदान करते थे। वे भलीभांति जानते थे कि कौरवों के विरुद्ध युद्ध में घोड़े बहुत महत्वपूर्ण थे। बहुत समय बाद कृष्ण को शैव्या के अपने प्रति प्रेम का पता चला और उन्होंने उससे भी विवाह कर लिया। जीवन सुधरेगा, प्राणी होगा तेरा उद्धार। मन के द्वार खुलेंगे, होगा जन जन का कल्याण। भज रे